नमस्कार दोस्तों, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि हमारा जो स्टिरप्स का हुक है, हुक लेंथ कितना होना चाहिए और कैसे हम इसको यहाँ पर एज पर जनरल नोट्स के हिसाब से रखना है, ये आपको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल नोट्स आपको देखना होगा कि जनरल नोट्स में हमारा कितना हुक दिया गया है। अभी देखिए ये 135 डिग्री हुक जो हमारा है, यानी अंदर वाला हुक, ये जो देखिए अंदर वाला हुक है, तो ये कौन सा डिग्री में है, 135 डिग्री हुक। तो ये जनरल नोट्स में दिया गया है कि आपका हुक जो है वो कितना रखना है। तो हुक देखो, आप पहले गौर से दिखा देते हैं। पहले देखिए यहाँ से जो बेंड खत्म होने के बाद में यह एरो चालू किया है और कितना mm रखना है, यहाँ पर दिखाया गया है 8D या ग्रेटर देन 75 mm, यानी कम से कम अपने को 75 mm होना चाहिए, नहीं तो 8D होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर देखने जाते हैं तो बेंड कहाँ होता है खत्म, यहाँ खत्म होता है और यहाँ से सीधा चालू होता है। तो इधर से हमारा ये जो हुक लेंथ है, यहाँ से हमें साइज दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से तो हमें 75 mm, यानी अभी ये 8 mm की स्टिरप्स है, ये हमारा 75 mm है क्या, देख सकते हैं। देखिए यहाँ 75 mm हमारा मिल रहा है, यानी ये हमारा 75 ग्रेटर देन है, इसके लिए हमारा बराबर है। अभी इसकी साइज हम BBS में निकालने का है, तो कैसे निकालते हैं देखिए दोस्तों। हम क्या करते हैं, एक अभी 8 mm का है तो इसका 75 mm देखते हैं और 75 mm प्लस 16 mm लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि ये देखिए कहीं पर 12 mm की जो मेन बार है, कहीं पर 12 है और तो कहीं पर इधर देखिएगा 16 है, ये देखिए 16 भी है। तो इसमें सभी में जो हुक है वो एक कॉमनली यहाँ पर स्टिरप्स की साइज है वो हम रख सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, 75 प्लस इसका हमारा 16 mm उतना हमारा हुक रखा है, ये फेस से लेकर ये फेस, यानी आउटर टू आउटर। ठीक है, अभी यही मान लो हमारा 10 mm का रिंग डाया होता तो क्या करते, तो 10 mm का जो है यहाँ पर हम जनरल नोट से इसी को फॉलो करते हुए देखते कि हमारा 8D यानी 8 गुना D यानी छोटा डाया, जो छोटा D होता है उसका मतलब होता है डायमीटर ऑफ बार। ठीक है, जो भी आप रिंग का या सरिया का डाया होता है उसका डाया, जैसे कि 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, ये डाया होता है। ठीक है, उसका छोटा D का मतलब वही होता है। तो उतना टाइम आपका 8 टाइम उतना आपका कम से कम हुक होना चाहिए, नहीं तो 75 mm होना चाहिए। इन दोनों में जो आपका आता है उसका उतना हमारा रखना चाहिए। जैसे अभी 10 mm का पकड़ते हैं तो ये 8 गुना 10 करेंगे तो 8 दाई 80 प्लस मतलब 80 आ गया, तो ये 75 mm था। तो 75 mm कम है और 80 mm ज़्यादा है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा 80 mm वाला। तो हम 80 mm यूज़ करके प्लस 16 mm एक्स्ट्रा करेंगे, ताकि हमारा जो बेंडिंग यहाँ से दिखाया है तो इधर से 2D हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 2D नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, जो कोना में मतलब रिंग के अंदर में कोना में जो डायमीटर ऑफ बार बैठता है इसके अंदर, तो वो डाया हम लोग प्लस ले रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ज़्यादा 16 mm 12 mm का बीम है, तो हम इसके लिए हम 16 mm की जगह पे 20 mm पकड़ लिया, ताकि हमारा जो रिंग साइज का हुक निकल जाए। तो ऐसे करते जब भी स्टिरप मतलब हमारी रहती है उसका हुक कितना रखना चाहिए। तो ये जो आंसर बहुत लोग पूछते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जनरल नोट्स खोल के उसमें देखिएगा स्टिरप्स डिटेल्स टिपिकल यहाँ दिया गया है रहता है, और यहाँ पर जो उसकी जो पूरी डिटेल्स देखने का यहाँ पर कितना mm रहता है, कई साइड पे 10D रहता है, कई साइड पे 12D रहता है, तो उतना टाइप में रखना पड़ता है। और उसका साइज भी देखिएगा कहाँ से एरो करके दिया है, एक आउटर पेज से दिया हुआ रहता है तो आउटर पेज से देना होता है, और कहीं पर बेंड खत्म होने के बाद दिया है, जैसे कि यहाँ पर बेंड खत्म होने के बाद दिया है, तो इसको बेंड खत्म करके होएगा तभी हमें यहाँ पर मेजरमेंट देखना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे तरीके से हमको जो रिंग का हुक होता है तो ये हुक का लेंथ ऐसा रखा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।